राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जिंदगी से परेशान हो जाओ, जब मन भारी हो जाए, जब लगता हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब एक बात जरूर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी जीवन अचानक ऐसा मोड़ ले लेता है जहां हर रास्ता बंद सा दिखता है, हर कोशिश अधूरी लगती है और दिल पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी मन के भीतर धीरे से उतरती है और कहती है, जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां कोई ताली नहीं बजाता, जहां कोई साथ नहीं चलता, जहां केवल तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जब तुम थक जाते हो, जब आंखें नम हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, आंसू कमजोरी नहीं, ये आत्मा की भाषा है। रो लेना, खुद से बात कर लेना, लेकिन हार मत मानना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में भी खड़ा रहता है वही उजाले का मूल्य समझता है। कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता और मन चिल्ला उठता है। इतनी मेहनत के बाद भी श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दो की बनो कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम मेरी जिम्मेदारी। तुम बस अपना धर्म निभाते रहो। फल कब, कैसे और कितना मिलेगा ये समय तय करेगा, और समय कभी अन्याय नहीं करता। जब लोग तुम्हें समझे बिना जज करें, जब अपने ही तुम्हें हल्के में लें, तब याद रखना, शांत रहना सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण की मौन वाणी कहती है, जो सच में शक्तिशाली होता है उसे चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बने। क्योंकि शोर अक्सर खालीपन से पैदा होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन रहा है तो घबराना मत। कभी कभी ईश्वर हमसे वही चीजें दूर करता है जो हमें कमजोर बना रही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें खाली इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें सही से भर सकूं। खाली हाथ डराते हैं, लेकिन याद रखना, खाली हाथ ही सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। जब दिल कहे अब नहीं हो पाएगा, तब श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, बस आज का दिन निकाल लो, कल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पूरा जीवन एक साथ नहीं जीना है, सिर्फ आज को ईमानदारी से जीना है। और जो आज को संभाल लेता है उसका कल अपने आप संभल जाता है। लोग बदल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, रिश्ते थक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की एक बात कभी नहीं बदलती, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब कोई समझ न पाए, जब कोई सुन न पाए, तब मन ही मन पुकारो और देखना, एक अजीब सी शांति दिल में उतर आएगी। याद रखना, हर ठोकर तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, कुछ ठोकरें तुम्हें दिशा देती हैं। अगर आज रास्ता कठिन है तो समझ लेना, मंजिल साधारण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उनकी परीक्षा भी बड़ी होती है। कभी खुद को दूसरों से मत तौलो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय अभी नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा समय कभी आएगा ही नहीं। धैर्य रखो, जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। अगर आज मन भारी है तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैंने ईमानदारी से कोशिश की? अगर जवाब हां है तो निश्चिंत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज नहीं तो कल, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। और अंत में ये याद रखना, जिंदगी तुम्हें जितना तोड़ती है, तुम्हारे भीतर उतनी ही शक्ति भरती भी है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, सब किसी महान रूपांतरण की तैयारी है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और जो प्रक्रिया से गुजरता है वही इतिहास रचता है। जब जिंदगी बार बार तुम्हें गिरा रही हो, जब हर सुबह बोझ लगे और हर रात सवालों से भरी हो, तब एक बात गहराई से याद रखना, जिंदगी तुम्हें खत्म नहीं कर रही, जिंदगी तुम्हें तैयार कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा में सहने की शक्ति आ जाती है वही आत्मा आगे चलकर संभालने की शक्ति भी पा लेती है। आज जो दर्द तुम्हें चुप करा रहा है
वही दर्द एक दिन तुम्हें इतना गहरा बना देगा कि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। कभी मन में ये विचार आता है ना, काश कोई समझ ले, काश कोई पूछ ले कि मैं ठीक हूं या नहीं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर किसी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, भीड़ में साथ मिल जाता है, लेकिन आत्मा की परीक्षा एकांत में ही होती है। और जो अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। जब तुम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हो, जब तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है, तब क्रोध मत करना, प्रतिक्रिया मत देना। याद रखना, शांत व्यक्ति के भीतर तूफान सो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। अगर आज तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो भी घबराना मत। हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं। आज जो उलझन है वही कल अनुभव बनेगी, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस जगह अकेला खड़ा कर देता है जहां न सहारा होता है न उम्मीद, बस तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास, और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं जहां तुम खुद को पहचान सको। जब मन कहे अब बस बहुत हो गया, तब एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, बस आज हार नहीं मानूंगा। पूरी जिंदगी नहीं, पूरी लड़ाई नहीं, सिर्फ आज, क्योंकि जो आज टिक गया वही कल जीतता है। याद रखना, जिन लोगों के जीवन में शांति होती है उन्होंने बहुत शोर सहा होता है, जिनके चेहरे पर ठहराव होता है उनकी आत्मा ने बहुत आंधियां देखी होती हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा परिचय नहीं है, लेकिन वही संघर्ष तुम्हें विशिष्ट जरूर बनाता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें लोगों की नजरों से निकालकर अपने संरक्षण में ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं, पहले उसे लोगों की भीड़ से अलग करता हूं, क्योंकि ऊंचाई पर जगह कम होती है। और दृष्टि साफ, कभी इस बात से मत डरना कि लोग क्या कहेंगे, डरना इस बात से कि तुम खुद से क्या कहोगे। रात को सोते समय अगर आत्मा शांत है तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। और हाँ, ये जीवन किसी से मुकाबला नहीं है, ये तो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की यात्रा है। आज अगर तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। श्री कृष्ण की ये वाणी दिल में बसा लो, जो धैर्य रखता है समय उसका क्षणी हो जाता है, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम्हारा समय जरूर आएगा। बस चलते रहो चुपचाप, ईमानदारी से, विश्वास के साथ। जब जिंदगी तुम्हें बिल्कुल चुप करा दे, जब शब्द भी साथ छोड़ दें, तब समझ लेना कि आत्मा भीतर से बोलने लगी है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है, और यही खालीपन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से मिल लेता है उसे दुनिया की भीड़ डराती नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, दूसरे आगे निकल गए हैं, सबके पास कुछ न कुछ है और तुम्हारे पास सिर्फ सवाल हैं। लेकिन याद रखना, सवाल होना इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना जाग रही है। जो कभी प्रश्न नहीं करता वह कभी गहराई तक नहीं जाता। जब मन थक जाए, जब हर कोशिश अधूरी लगे, तो खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि थकना हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो, और जब तक तुम प्रयास में हो तब तक तुम जीवित हो, जागृत हो, मजबूत हो। श्री कृष्ण की एक बहुत गहरी बात है, मैं तुम्हें आराम नहीं सामर्थ्य देता हूं, क्योंकि आराम इंसान को रोक देता है और सामर्थ्य इंसान को आगे बढ़ाता है। आज जो कठिनाई है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। कभी ये मत सोचो कि तुम किसी के लिए जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही सृष्टि में किसी संतुलन को पूरा कर रहा है। अगर तुम्हारी जरूरत न होती तो तुम्हारा अस्तित्व ही न होता।
श्री कृष्ण कुछ भी व्यर्थ नहीं रचते। जब लोग तुम्हारे साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिलता है, तब मन टूटता है, लेकिन वहीं से विवेक जन्म लेता है। अब तुम पहचानने लगते हो कि कौन साथ है और कौन सिर्फ रास्ते में था। याद रखना, जो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय गायब रहते हैं, वे तुम्हारी सफलता के समय भीड़ बनकर जरूर लौटते हैं। और तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर इतना ठहराव दे देते हैं कि तुम्हें उस भीड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी भगवान तुम्हें सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन छीनते कुछ नहीं, बस तुम्हारी पकड़ ढीली कर देते हैं। और जब पकड़ छूटती है तभी मन हल्का होता है। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो अपने आप को दोष मत दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ बहुत कुछ सह चुके हो, और जो बहुत सहता है वही बहुत गहराई से समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गिराता नहीं, मैं तुम्हें झुकाता हूं, ताकि जब तुम उठो तो घमंड नहीं, करुणा साथ लेकर उठो। जब भविष्य डराए तो वर्तमान में लौट आओ। अभी जो सांस चल रही है वही जीवन है। कल की चिंता आज की शक्ति खा जाती है। और अंत में ये बात मन में बिठा लो, जिंदगी किसी को जल्दी कुछ नहीं देती, लेकिन जब देती है तो इतना देती है कि इंतजार का हर पल अर्थ पा जाता है। तुम्हारा समय चल रहा है, भले ही तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन विश्वास रखो, श्री कृष्ण देर करते हैं, इनकार नहीं। जब जिंदगी तुम्हें ये सिखा दे कि हर मुस्कान सच नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, तब समझ लेना कि तुम परिपक्व हो रहे हो। परिपक्वता उम्र से नहीं आती, परिपक्वता उन रातों से आती है जब तुम अकेले रोए हो और सुबह फिर खड़े हुए हो। कभी कभी मन में एक ख्याल आता है, मैं ही क्यों बदल गया। सच्चाई ये है कि तुम बदले नहीं, तुम्हें समझ आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ आ जाना सबसे बड़ी मुक्ति है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। जब लोग तुम्हारे अच्छे व्यवहार का फायदा उठाएं तो खुद को दोष मत देना, तुम्हारी अच्छाई गलती नहीं थी, उनकी नीयत छोटी थी। श्री कृष्ण की वाणी याद रखना, मीठा जल हमेशा पहले पिया जाता है। अगर आज तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान है जिसे नींद भी दूर नहीं कर पा रहे, तो जान लो ये शरीर की नहीं, आत्मा की थकान है। और आत्मा को आराम बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की सच्चाई से मिलता है। जब तुम सब कुछ देकर भी खाली महसूस करो तो समझ लेना तुम गलत जगह दे रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मूल्य न हो वहां भावनाएं मत लुटाओ। अपनी ऊर्जा बचाना भी एक साधना है। कभी जीवन तुम्हें इतना अकेला कर देता है कि तुम खुद से ही दोस्ती कर लेते हो, और वही दोस्ती जीवन की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। जो खुद के साथ बैठना सीख लेता है वह किसी के जाने से टूटता नहीं। याद रखना, हर इंसान तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें मोड़ तक छोड़ने आते हैं, और मोड़ पर उतर जाना उनका कर्तव्य पूरा होना होता है। रोकना मत, जाने देना भी प्रेम का एक रूप है। जब जीवन तुमसे धैर्य मांगे तो शिकायत मत करना। धैर्य वह मौन प्रार्थना है जिसे भगवान सबसे पहले सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंतजार करना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है तो घबराना मत। कभी कभी नदी शांत होती है, लेकिन भीतर बहाव बहुत तेज होता है। बाहर की शांति अंदर की तैयारी का संकेत होती है।